अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अभी आपने जिनके विचारों को सुना, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी, उनको कहीं किसी कार्यक्रम में जाना था, वो चले गए। मंच पर उपस्थित श्रीमती लीना जौहरी जी, प्रमुख सचिव आयुष, श्री नागेंद्र प्रताप जी, महानिदेशक आयुष, श्री महेंद्र वर्मा जी, मिशन निदेशक, प्रकाश चंद्र सक्सेना जी, निदेशक आयुर्वेद, अरविंद वर्मा जी, निदेशक होम्योपैथ, अब्दुल वहीद जी, निदेशक यूनानी, प्राचार्य टुड़ियागंज श्री माखनलाल जी, टुड़ियागंज विद्यालय परिवार के हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, बहनें और हमारे प्यारे बच्चों, इस सभागार में उपस्थित हमारे तमाम विद्वज्जन, आप सभी को इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, जिसकी थीम है योग स्वयं के लिए और समाज के लिए, उसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। शुभकामना इस आपके नए सभागार के आज उद्घाटन का भी अवसर है, तो निश्चित ही आप सबको इस सभागार में बैठ के खुशी हो रही होगी। अभी आपने बहुत विस्तृत सुना दुर्गा शंकर जी को, और लीना जौहरी जी ने आपको अपने इस विभाग के पूरी रूपरेखा आपके बारे में बताया। कभी किसी दौर में इस दुनिया को जब भारत का नाम किसी से पूछा जाता था तो वो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी, ये शांति का पुजारी देश माना जाता है दुनिया के लिए। इन दो के अलावा बहुत कम ऐसे नाम होंगे जिनको भारत के बाहर सारी दुनिया जानती हो। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। इन लोगों के प्रयासों से योग ने भारत की सुविधा से सारी दुनिया को जोड़ने का आज से 10 वर्षों पूर्व जो काम, जिसकी शुरुआत हुई, आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ खेल ऐसी विधा है, चाहे ओलंपिक खेल हो चाहे विश्व खेल हो, जिसमें सारी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर एकत्र होती है। लेकिन भारत की इस विधा योग ने सारे संसार को एकता के सूत्र में बांध दिया। आज दुनिया का कोई ऐसा कोना 21 जून को नहीं होता, और तो और दुनिया के 57 मुस्लिम देश आपकी इस विधा से जुड़ चुके हैं। अभी कह रहे थे ना कि संयुक्त राष्ट्र में के इतिहास में सर्वाधिक मतों से पारित होने वाला यह विधेयक था, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र ने पारित किया। तो आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं, योग की ताकत को समझ सकते हैं, और भारत की हजारों वर्षों की उपलब्धियों में एकमात्र एक ऐसी विधा निकली जिसने सारी दुनिया को भारत का लोहा मनवाया, और भारत की इस बात को सारे संसार ने स्वीकार किया। अभी मोदी जी ने योग के बाद आपने देखा कि पिछले वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर, मोटे अनाज का वर्ष घोषित कराया। यह भी भारत की उपलब्धि है। भारत जो बातें कह रहा है, अब दुनिया उसको सुन रही है, दुनिया उसको मान रही है। और ये सिर्फ योग के बारे में आप सबने जाना है, सबके जीवन में कहीं न कहीं से योग का योगदान है। आप तो नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, कोई ऐसा तबका समाज का नहीं। योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो हमारी सबसे छोटी इकाई है गांव, हमने गांव को चुना, उसके तालाबों को चुना, नदियों को चुना, अपने सारे देश के जितनी भी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहरें थी उन सब पे पिछले दिनों में लगातार आप योग करते रहे। इसलिए कि जब तक जन जन नहीं जुड़ेगा, गांव हमारी वो इकाई है जो बहुत सारी चीज़ों से अछूती रह जाती है। तो शहर और गांव का कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा विभाग नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं। ऐतिहासिक धरोहरें थी। अगर आपने भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ में योग करते देखा, तो आपने लखनऊ की रेजिडेंसी में भी लोगों को योग करते देखा, गंगा के किनारे भी देखा, तो यमुना के किनारे भी देखा। तो कहीं न कहीं से योग
कि स्वीकार्यता ने आपको सारी दुनिया में स्थापित करा, और ये आपकी वो सनातन विधा है जिसका जिक्र आपने जाना है कि योग आपके पुराने तमाम पुस्तकों में वर्णित है। तमाम ऋषि महर्षियों ने, क्योंकि जिस आयुर्वेद की विधा से आप जुड़े हैं, कहा जाता है कि जब ईश्वर ने रचना की संसार की तो उनको चिंता हुई कि ये इंसान अगर जन्मेगा तो जिएगा कैसे। तो फिर उन्होंने अपने जो ईश्वरीय वैद्य हुआ करते थे भगवान धन्वंतरी, उनके द्वारा ऋषि कुमारों से होती हुई, भगवान इंद्र से होती हुई यह विधा आपके धरती के तमाम ऋषि मुनियों को दी गई। उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। वेदों से योग है, वेदों से आयुर्वेद है, तो कहीं ना कहीं से आप कि सनातन विधा को, आपके इस योग का महत्व तो इसलिए है कि ये कोई दवा नहीं है, ये कोई ऐसा कार्य नहीं, लेकिन आपको निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए शायद दुनिया में कोई ऐसा कॉमन विषय नहीं होगा। इलाज की भी पद्धतियां सबकी अलग अलग हैं, लेकिन आपने योग को ऐसी विधा के रूप में सारी दुनिया में स्थापित कराया जिसको कि योग को सारा संसार आज अपना चुका है। आपके अभी मेरे घर एक दिन जो हनुमानगढ़ी है अयोध्या, उसके एक संत हैं महर्ष योगी। आप पुराने महर्ष योगी को जानते होंगे जिनका लोहा सारा विश्व मानता था, लेकिन वर्तमान में वो महर्ष योगी है। 113 विश्व रिकॉर्ड उनके नाम से हैं योगा के लिए। 57 घंटे लगातार कपालभाति। अभी उन्होंने 11 दिन का एक संकल्प लिया है। वो पिछले लगातार 3 महीने से प्रतिदिन 7 घंटे रोज कपालभाति करते हैं, और दुनिया के सारे लोग उनकी जांच करते हैं। तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर, पूरी टीम उनके ऊपर काम करती है। कैसे वो करते हैं? वो शीर्षासन करते हुए कपालभाति करते हैं। अभी उन्होंने कार्यक्रम रखा है जल योग, जिसमें वो आपके अयोध्या सरजू नदी में उनका एक कार्यक्रम है, वो भी एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। तो मुझको लगता है कि योग ही वो विधा है जिसने असीमित शरीर की जो ताकत है, और वो निराहार रहते हैं, सिर्फ दूध और फलाहार, अनाज नहीं खाते। इसके बावजूद उनके शरीर की ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पुराने ऋषि मुनियों की जो उम्र लंबी होती थी, हिमालयों की गुफाओं में, कंदराओं में, योग कहते थे योगियों की विधा है। योगी मतलब जो हिमालय की कंदराओं में, बर्फीली स्थानों पर और सामान्य कपड़ों में वो रहते थे, साधना करते थे। तो आपको आश्चर्य होता था कि ये सर कपोल कल्पित बातें हैं। कोई इंसान कैसे 0 डिग्री के टेम्परेचर में कैसे वो सरवाइव करेगा, कैसे वो जिंदा रहेगा। लेकिन वो जो योग की ताकत है, आपने हठ योगियों को देखा होगा। कोई खड़ेश्वरी बाबा है, आजीवन वो खड़े हैं, कभी बैठते नहीं, सोते नहीं, खड़े खड़े सोते हैं। इन हठ योगियों, ये भी योग है। योग की ताकत से आपने देखा कि आपके तमाम ऐसे योगी हैं जो ट्रेनों के इंजन को रोक देते हैं। बड़ी बड़ी दुनिया की जो ट्रकें होती हैं उनको अपने बालों से, अपने जुबान से, अपने मुंह, उसके तो आप कल्पना करिए कि क्या योग से इतनी असीमित ताकत पैदा की जा सकती है शरीर में। सामान्य इंसान सोच नहीं सकता जिन बातों को लेके। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं जिस नगरी से आता हूँ, ये सौभाग्य आपका भी है कि आप उस हिंदुस्तान में पले बड़े जन्मे हैं जिनको कि कभी मजाक के लिए कहते थे कि ऋषि मुनियों का, साधु संतों का देश है, ये बंजारों का देश है। लेकिन आज आपके उसी साधु संतों, ऋषि मुनियों की विधाओं को संसार धीरे धीरे, आपके आयुर्वेद की महत्ता को भी संसार ने स्वीकार किया, योग को भी स्वीकार किया। जिस मोटे अनाज को आप कभी गरीबी और गुर्बत का परिचायक समझते थे कि हमारे पास गेहूं नहीं होता था, हम मोटे अनाज पैदा करते थे, आज उसको दुनिया ने माना है कि मोटे अनाज का जीवन में क्या रोल है। और मेरा सौभाग्य है कि हम उत्तर प्रदेश और काशी के रहने वाले हैं। जिस आदि योगी भगवान शंकर की बात आपने सुना, आदि योगी इसलिए कहते हैं कि योग का भी उनको जन्मदाता मानते हैं। अष्टांग योग के प्रणेता आपने महर्षि पातंजलि को सुना, जिनकी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में गोंडा है, गोंडा जिले है, आपके नाम में सुना होगा आपने। लेकिन उनका संपूर्ण जीवन काशी में बीता। तो भगवान शंकर की नगरी है काशी,
आज जो अपने अष्टांग योग के प्रणेता हैं, जिनको शेषनाग का अवतार मानते हैं, महर्षि पतंजलि की कर्मस्थली है काशी, संपूर्ण जीवन आज भी काशी में उनका स्थान है, जिनको कि नाग कुआं के नाम से जानते हैं। उनके आज भी वहाँ शस्त्रार्थ और योग का आयोजन होता है। और तो और अभी मैडम जिक्र कर रही थी कि आयुष में आपने सुना है कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, स्वारिकपा, योग, नेचुरोपैथी। तो आपको मैं बताऊं कि जिस सिद्धा की बात आप सुनते हैं, तमिलनाडु से जिसका रिश्ता है, उस सिद्धा के भी जन्मदाता महर्षि अगस्त की जन्मस्थली काशी है। वो काशी से फिर बाद में वो पहले हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे यात्री थे जिन्होंने उत्तर से दक्षिण की यात्रा किया, वरना इस देश में कोई सोच नहीं सकता था कि वो दक्षिण की तरफ जाएगा कैसे। ये जो हिमालय, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, जो तमाम सीरीज है पर्वतों की, लेकिन वो पहले यात्री थे महर्षि अगस्त, जिनको कि सिद्धा के आप जन्मदाता मानते हैं, उनकी भी जन्मस्थली काशी है। महात्मा बुद्ध, जिनको आप स्वारिकपा को आपको पता है ना कि देश के पर्वतीय अंचलों में, चाहे वो कश्मीर से लेकर सातों राज्य, असम से, इन सब में जो विधा प्रचलित है स्वारिकपा, उसके भी अधिष्ठाता, उसके भी जन्मदाता भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं, आज से 2700 साल पहले। और महर्षि अगस्त का जन्म भी 4000-5000 साल लिखा वर्णित तो है कि 6-7 वर्ष पूर्व। तो कल्पना करिए कि ये सारी विधाएं कितनी प्राचीन है और दुनिया धीरे धीरे इनकी महत्ता को स्वीकार कर रही है। आप सभी का सौभाग्य है कि आप इस देश में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तो आप सबके जिम्मे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप सबका सौभाग्य है कि आपकी इस विधा योग को सारी दुनिया ने स्वीकार किया। सारे संसार में 21 जून को क्या एफिल टावर, क्या टाइम्स स्क्वायर लंदन, क्या बिग बेन के नीचे लंदन में जब आप उसके नीचे योग करते देखते होंगे, जब आप टाइम्स स्क्वायर अमेरिका में, तब आपको लगता है कि हमारी उस विधा को लोगों ने कैसे स्वीकारा है, कैसे उसका दुनिया सम्मान कर रही है। तो आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना है। अपने मंत्रालय को भी कहीं न कहीं से बधाई देना चाहता हूँ कि हम इन 10 वर्षों के साक्षी हैं। 2014 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। मंत्रालय तो नया है लेकिन विधाएं पुरानी है, अतीत और सनातन से जुड़ी हुई हमारी जो चिकित्सा की पद्धति है, सारी दुनिया धीरे धीरे उसका मुरीद होती चली जा रही है। तो आप देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपनी इस विधा को दुनिया में स्थापित कराया। वैसे ही आने वाला कल आयुर्वेद का भी है। आपने अपनी विधा के साथ साथ दुनिया की जो दूसरी पैथी, होम्योपैथी भी, ये आपकी विधा नहीं है, ये भी जर्मनी में जन्मी हुई विधा है। आपने उसका भी संसार में सम्मान किया है। और आपको सुन के मेरी बात को आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में किसी भी पैथी में डॉक्टरों की सर्वाधिक संख्या अगर किसी विधा की है तो वो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। और भारत में सर्वाधिक फलने फूलने वाली विधा है होम्योपैथी। तो आपने सिर्फ अपनी ही चीज़ों को नहीं सम्मान किया बल्कि दुनिया की जो भी अच्छाइयाँ थी उनको स्वीकार किया। आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, आप सबके सुखी और निरोग रहने की बात करते हैं। तो दुनिया में अलग देश है भारत। आपने इस वर्ष की जो थीम भी है, अपने ही लिए नहीं बल्कि समाज के लिए आप इस योग को प्रचारित कर रहे हैं। 1 सप्ताह का कार्यक्रम है और आप सभी अपने जीवन में, जैसा कि दुर्गा शंकर जी ने कहा, लीना जौहरी जी ने कहा, मैं भी आपसे कहता हूँ, यही मंशा है देश के प्रधानमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, कि हर व्यक्ति के जीवन में योग अनिवार्य रूप से जुड़ा होना चाहिए, इसलिए कि आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। अभी आप बार बार पढ़ते हैं कि चाइना दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। मेरी एक बात सुन के आपको आश्चर्य होगा कि चाइना के बड़े शहरों में सुबह भोर के 3 बजे सायरन बजते हैं और उसके बाद उस देश में किसी भी व्यक्ति को सोने का अधिकार नहीं, चाहे वो 70 वर्ष का बुजुर्ग हो, चाहे वो 90 वर्ष का बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो। हम सबको, हमारे लिए, जब आप योग करिएगा तो निश्चित सुबह उठिएगा, समय से उठिएगा, योग करिएगा, थोड़ा व्यायाम करिएगा। योग में सब कुछ है, व्यायाम भी है, तमाम चीज़ें हैं जो आप योग को जानते हैं, आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मुझको लगता है कि योग आपकी ज़िंदगी में शामिल होगा तो शारीरिक ताकत के साथ साथ आपके मानसिक रूप से आपको बहुत मजबूती मिलेगी, आपका मानसिक रूप से विकास होगा। आप जिस विधा में हैं
एज ए डॉक्टर, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, तो आप सबको अपने लगेगा कि आप सबके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा ताकत है आपके पास। तो आप सभी को, इस सभागार को और अपने पूरे मंत्रालय के अपने साथियों को, अपने विभाग के जुड़े हर पद अधिकारीगणों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।